चर्चा करेंगे वास्को डी गामा। वास्को डी गामा भारत कब आए, किसके साथ आए, क्या वो भारत अकेले आ गया था या उसको कोई लेके आया था, इसका चर्चा हम लोग इस वीडियो में आज पूरा करेंगे। सबसे पहले उससे पहले हम लोग आएंगे, एक धर्म युद्ध हुआ था इजराइल में। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, जेरूसलम को पवित्र नगरी भी कहा जाता था, हॉली सिटी भी कहा जाता था। उस पर ईसाइयों का यानी क्रिश्चियन का अधिपत्य था। तो मध्यकाल युग में ये अरब कंट्री का हर जगह इसका दबदबा बनने लगा था। जब दबदबा बनने लगा तो इसने व्यापार शुरू किया, भारत से व्यापार करता था और भी कई देशों से व्यापार करता था इसमें। तो इजराइल एक ऐसा जगह था जहां से व्यापार मार्ग इसको दक्षिण अफ्रीका से जोड़ने का एक रास्ता था, अरब से। तो इस पर था ईसाइयों का दबदबा। तो अरबों ने इससे लड़ाई किया, है ना, कि अगर हमारे क्षेत्रीय हो जाए उसके बाद तो व्यापार करने में हमको सुविधा होगा। तो इसमें एक धर्म युद्ध हुआ था इजराइल में 11वीं-12वीं शताब्दी में। तो यहाँ पर ईसाइयों को पराजित होना पड़ा। पराजित हो सके ये अपने देश में इधर आ गया, यूरोप तरफ, क्योंकि वो पुर्तगाली जो था, यूरोपियन सब यूरोप कंट्री में, स्पेन, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली सब यहीं पर, ये सब यूरोप महादेश में पड़ता है। तो यहाँ पर एक देश है तुर्की। तुर्की तक ये व्यापार कर रहा था यूरोपवासी सब। तो इजराइल से जब ईसाइयों को हटा दिया उसके बाद ये इस क्षेत्र तक ही उसका व्यापार सीमित हो गया था। अब यहाँ पर वर्तमान तुर्की पड़ता है। तुर्की पर उस समय एक जगह था कुस्तुनतुनिया। कुस्तुनतुनिया में एक युद्ध किया, फिर उसके साथ अरबों ने फिर आक्रमण कर दिया, किस पर, ईसाइयों पर, और उसको कुस्तुनतुनिया से भी रगड़ दिया। अब उसको सीमित कर दिया इसको इतने भर में कि तुम ऐसे घूरो, एकरे में करुआ तेल बेचो, अरे बाहर तुमको अब इधर व्यापार नहीं करने देंगे। क्योंकि उस समय समुद्री मार्ग का रास्ता पता नहीं था दूसरे देश जाने का, और उतना व्यवस्था भी नहीं था हवाई जहाज से उड़ा के ले जाए सामान दूसरा देश में बेच ले, है ना। एक ही मार्ग था, वो भी था रास्ता वाला, रोड वाला, न हवाई जहाज था और न पानी का जहाज था। और लेकिन ये इसको रास्ता ही मालूम नहीं था कि हम कहाँ व्यापार करना है, अमेरिका में करना है कि भारत में करना है, इसको रास्ते मालूम नहीं था। तो अभी यहाँ छटपटाने लगा, ईसाई लोग सब छटपटाने लगा, यूरोप वासी सब छटपटाने लगा कि अब किधर व्यापार करें। ठीक है, तो वहां का जो राजा था कुछ नाविकों को बोला कि तू दूसरे देश जा करके खोजो और भारत को खोज लो तो बहुत बढ़िया, क्योंकि वहां से व्यापार अच्छा होगा, है ना। भारत का जीडीपी उस समय 28.9% था पूरा विश्व का। तो सब चाहता था कि हम भारत से व्यापार करें, भारत से मुनाफा ज्यादा कमाता था कोई भी देश। तो एक व्यक्ति को यहाँ के एक राजा ने भेजा, नावी था बार्थोलोमियो डियाज। बार्थोलोमियो डियाज को पुर्तगाल से भेजा कि जाओ तो भारत खोजो। और भाई सोफरा का नाती पहुंच गया दक्षिण अफ्रीका के सबसे दक्षिणतम बिंदु, जिसका नाम है उत्तम आशा अंतरिक्ष। उत्तम आशा अंतरिक्ष, इसका और एक नाम था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप पर पहुंच गया ये बार्थोलोमियो डियाज, और ये बोल रहा है कि भारत यही। इसका मानना ये गलत हो गया कि ये भारत है, क्योंकि यहाँ का व्यक्ति देखा तो भारत का आदमी सब ब्राउन कलर का, वहां का उस तरह का आदमी था ही नहीं। उसके बाद एक दूसरे व्यापारी और दूसरे नाविक को 1488 ईस्वी में यहां से पुर्तगाल से एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था बार्थोलोमियो डियाज। ये कुछ दूर तो आया और इसे कोई भारत समझ लिया था, लेकिन ये भारत था नहीं। उसके बाद
फर्डिनेंड द्वितीय और रानी इसाबेल ने दूसरे नाविक को फिर भारत की खोज के लिए भेजा कि भारत करने है ओकर रास्ता खोजो। तो अब की एक बेवकूफ को भेजा, ओकर नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से निकला था। ये स्पेन देश है, ये स्पेन देश है ना, इधर से निकला इधर सीधर चल गया और आ गया इस जगह पर, इस जगह पर आ गया। ये निकला था 1492 ईस्वी में। 1492 ईस्वी में यह स्पेन से निकला और गया, यहाँ पहुंच गया। ये एक द्वीप का नाम उस समय पता नहीं था कहाँ पहुंच गए, और वो बोल दिया कि यही तो है इंडिया। और वहां के आदमी को देखा तो बोला इंडियन आदमी तो इस तरह नहीं होता है। समझ क्रिस गेल जैसन काला कल उठा, वो सोचा कि हम खोजने निकले थे भारत देश, आई तो लगता भैंसा प्रदेश पहुंच गए, है ना। तो भैंसा प्रदेश नहीं बोलो इसको। 1492 ईस्वी में ये स्पेन से निकल के पहुंच गया भैंसा प्रदेश, है ना। यहाँ का आदमी देखा काला कल उठा, लंबा तगड़ा, इसलिए बोला कि ये तो भारत नहीं लग रहा, लेकिन यही भारत है। उस अफ्रीका बोला कि यही भारत है, एक नाम धर दिया ये इंडीज, इंडी धर दिया। अब कुछ दिन बाद एक यहीं का यूरोप का एक व्यक्ति जो इटली के रहने वाले थे, इटली यहाँ बगल में है, यहाँ से उसने इस भूखंड का बृहद सर्च किया, खोज किया। उसके बाद बताया कि ये भारत से बहुत अलग है, ये भारत नहीं है। और उसी व्यक्ति के नाम पर इसका अमेरिका नाम पड़ गया, और उस व्यक्ति का नाम था अमेरिगो वेस्पुची। अमेरिगो वेस्पुची ने बताया कि ये अलग भूखंड है, ये भारत नहीं है, ये एशिया महादेश में नहीं है। तो उसी के नाम पर अमेरिका पड़ा। और ये जो खोजा था कोलंबस ने इस इंडीज को, यहाँ छोटा छोटा द्वीप है, बहुत छोटा छोटा, वेस्ट इंडीज कोई देश नहीं है, इसके वेस्ट में है। एक नाम कोलंबस ने इंडीज बोला था, इसलिए एक नाम अभी वर्तमान में वेस्ट इंडीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसी के नाम पर एक देश को यहाँ बसा दिया कोलंबिया। किसके नाम पर? कोलंबस के नाम पर। कोलंबस के नाम पर एक देश बसा दिया गया जिसका नाम कोलंबिया, जो कि दक्षिण अमेरिका के पश्चिमोत्तर भाग। कोलंबस ने जब भारत को नहीं खोज पाया तो एक व्यक्ति था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा को वहां के राजा जॉन टू के बाद जो बने थे मैनुअल फर्स्ट ने वास्को डी गामा को बोला कि अब जा तू भारत खोजने। दो को भेजे तो एगो पहुंच गया बैल यहाँ उत्तम आसान त्रिवी, तो कुछ जगह तक पहुंचा। आई कोलंबसवा को भेजे तो इस अफ्रीका के नाते पहुंच गया इधर, है ना। आपके देखते तू खोज के आता है कि नहीं। उसको भेजा 1497 ईस्वी में, उसको पुर्तगाल से 170 आदमी के साथ रवाना कर दिया। और पुर्तगाल से यहाँ से निकला और वह उत्तम आशा अंतरिक्ष तक डियाज के रास्ते पर ही आया, और यह उत्तम आशा अंतरिक्ष तक आ गया। ये दक्षिण अफ्रीका का दक्षिणतम बिंदु है। यहाँ पर यहाँ के शासक ने, स्थानीय शासक ने इसका स्वागत किया। इसका स्वागत इसलिए क्या, काई जान रहा था कि ये मुसलमान है। अगर जान जाता कि ये ईसाई है तो रख देता, कहा कि यहाँ का जो शासक था वो मुसलमान था। अब मुसलमान समाज के वास्को डी गामा का स्वागत किया और उसको यहाँ घुमाया बुलाया। उसके बाद उसके कुछ दिन बाद उसको फिर यहाँ से रवाना करवाया। उसके बाद आया ये मोजाम्बिक। मोजाम्बिक में भी कुछ दिन तक ये घुमा बुला, है ना, दक्षिण अफ्रीका को देखा। मोजाम्बिक से ये पहुंच गया मालिंदी। मालिंदी यहाँ पर है कुछ ही दूर में। मालिंदी में पहुंचा, थोड़ा घूरा बुला, उसके बाद उसको एगो भारतीय मिल गया, है ना। भारतीय का तो वैसे भूषा से पारो, उसके एक्सप्रेशन से ही पहचान लेता। एक दो बार देखेगा, क्या हो, क्या हाल बा, है ना, देखा अरे यही भारतीय है, भारत का गुण एकरा में है, ठीक है। उसके बाद मालिंदी में जो मिला उसको भारतीय, वो भारतीय का नाम था अब्दुल मजीद, जो कि भारत के गुजरात में रहने वाला था। गुजरात का रहने वाला था अब्दुल मजीद। तो उसने बोला कि ये भारत थोड़ी है, तो घूम रहा है यहाँ, हम आए भारत से, चल पूरा भारत दिखाते हैं, ठीक है। और देखो उस समय व्यापार कर रहा था वो अब्दुल मजीद जो था, वो एक व्यापारी था। अब व्यापार करने गया था दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में
इसको जब कोलंबस वास्को डी गामा भेटा किया, हम लोग जान रहे हैं 2014 के बाद से कि गुजराती सब बिजनेसमैन है, लेकिन नहीं, बिजनेसमैन गुजराती लगता है सदियों से है ना। देखो कोलंबस को, वास्को डी गामा को वह यहाँ का रास्ता दिखाता है। जब इसको मिल गया वास्को डी गामा, कहाँ पर, मालिंदी में, तब बोला चल हम तुरंत दिखाते हैं भारत। कहाँ है भारत, हम ना है भारत से। अब यहाँ से क्या किया, इसको उठाया और यहाँ से रवाना हो गया भारत के लिए। अब भारत की ये जो राज्य है केरल, केरल के कलिकट पर उसको उतार दिया। बोला कि अब तू व्यापार कर भारत से, भारत तुमको दिखा दिए। वहाँ का एक स्थानीय शासक था, वहाँ का स्थानीय शासक को जुमेरिन कहा जाता था, ठीक है। तो जुमेरिन ने उसका भव्य स्वागत किया, कह के आया था विदेश से, उसको भी लग रहा था हम विदेश के साथ व्यापार करेंगे। तो उसने उसके साथ संधि किया व्यापार का जुमेरिन के साथ। कौन, वास्को डी गामा। अब वास्को डी गामा ने, और ये पहुंचा था 20 मई 1498 ईस्वी को। ये अपन जहाज लाके लगा दिया केरल के तट पर। जब ये विदेशी जहाज को देखा वहां के लोगों ने, तो राजा को सूचना दिया। वहां का राजा हिंदू था, ठीक है। तो ये वास्को डी गामा को भव्य स्वागत किया। कौन, वहां के जुमेरिन ने। उसके बाद उससे संधि किया व्यापार का। तो इस वास्को डी गामा ने मसाला का व्यापार शुरू किया, क्योंकि यूरोप महादेश में या तो अरब कंट्री में ज्यादातर लोग मांस खाते हैं। अब मांस को खाने के लिए मसाला चाहिए ही चाहिए, है ना। जितना अच्छा मसाला उतना अच्छा मांस खाने में लगता है, ठीक है। तो ये मसाला का व्यापार शुरू किया। जहाज जो लाया था ओकरा में और छोटका छोटका जहाज जोड़ लिया पीछे से, और टोर्चर करके मसाला भर के वो ले गया अपना देश। उसके बाद वास्को डी गामा फिर लौट जाता है अपने देश पुर्तगाल। पुर्तगाल में जाकर के जब ये मसाला को बेचा तो 26 गुना मुनाफा कमाया, 26 गुना मुनाफा कमाया। उसके बाद फिर दूसरा बार हुआ आया भारत 1502 ईस्वी में। जब 1502 ईस्वी में आया, अब मसाला का चस्का लगा दिया यूरोप महादेश में, है ना। उसके बाद क्या किया, जब सबको चस्का लग गया, जैसे कि जियो शुरू में क्या था, फ्री 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 बांट दिया। उसके बाद प्राइम रिचार्ज कर दिया 99 का, उसके बाद 301 कर दिया, फिर 399, आज 740 टका कर दिया। उतने पावर का पावर भी और घटा दिया, है ना। तो वही काम किया वास्को डी गामा ने। पहले आदत लगा दिया यहाँ को मसाला खिला करके, फिर भी 26 गुना मुनाफा कमाया था। उसके बाद जब 1502 ईस्वी में आया, तो फिर यहाँ से मसाला लाद के ले गया यूरोप 1502 ईस्वी में। 1502 ईस्वी में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया था। अब की ये 64 गुना मुनाफा कमाया। वास्को डी गामा आपके 64 गुना मुनाफा कमाया। अब देखा कि वास्को डी गामा व्यापार कहाँ से कर रहा है ना। सब यूरोप महादेश तो बगल में स्पेन, बगल में जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब जाना के रे ये कहाँ से व्यापार कर रहा है। तो इसने को मार्ग खोजा भारत जाने का। कहा है कि जब कुस्तुनतुनिया पर इसका आधिपत्य हो गया था अरबों का, तो इतना टैक्स मारता था कि नुनमा बोर्ड धुन में हो जाता था, है ना। 5 टका सामान 25 टका टैक्स मार दे तो व्यापारी व्यापार करेगा, नहीं करेगा। इसलिए इधर से व्यापार करना छोड़ दिया था। तो इस सब का भट्टी बैठ गया था। जब वास्को डी गामा ने फिर भारत आने का रास्ता समुद्री मार्ग खोजा, वास्को डी गामा ने भारत को नहीं खोजा था। भारत हेरा गया था कहीं क्या, नहीं ना, है ना। भारत जाने का समुद्री मार्ग खोजा था, है ना। बाकी तो भारत से व्यापार कर ही रहा था, अरब कर रहा था, यूरोप वासियों ने कर रहा था, लेकिन स्थल मार्ग से कर रहा था। और स्थल मार्ग को अरबों ने पूरी तरह से बैन कर दिया यूरोप वासियों के लिए। तब उसने छटपटा करके ये किसी तरह कभी कोलंबस को ने भेजा, कभी दियाज को भेजा, तो कभी वास्को डी गामा को भेजा। अंतिम रूप से वास्को डी गामा ही भारत पहुंचा। जब तीसरी बार वास्को डी गामा भारत आया, तो ये भारत में निपट गया, फिर जा नहीं पाया। 1924 ईस्वी में 1524 ईस्वी में इसका मृत्यु हो गया भारत में, यार इसको भारत में दफना दिया गया। उसके 15-20 साल बाद उसको फिर से पुर्तगाल ले जाके उसको दफना
उस समय जाना जाता था कि जो है धरती चपटी है, ये यूरोप वासी जानते थे। भारतीय से थोड़ी कहते धरती चपटी है, भारत पहले जानता था धरती गोल है, तब तो पूरा दुनिया पर व्यापार कर रहा था। लेकिन यूरोप वासी समझता था, पश्चिमी लोग समझता था कि धरती चपटी है, समुद्र में कुछ दूर तक जाएंगे, आगे जाके टपक जाएंगे, है ना। तो लेकिन एक व्यक्ति ने हिम्मत किया, वो भी पुर्तगाली ही था, जिसका नाम था मैगलन। मैगलन 1519 ईस्वी में पुर्तगाल से वो दुनिया भ्रमण के लिए निकला। पुर्तगाल से दुनिया भ्रमण के लिए निकला 3-4 जहाज लेकर के, उसके साथ कुछ व्यक्ति भी थे। वो निकला, पहुंचा यहाँ पे दक्षिण अमेरिका के दक्षिणतम बिंदु पर। यहाँ पर 2-3 दिन वो रुका, उसके बाद फिर ये आगे बढ़ा। देखा कि यहाँ तक धरती खत्म नहीं हुआ, ये चलते जा रहा है, चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। इधर से आ गया, विषुवत रेखा भी चढ़ गया ऊपर, है ना। इधर से जब पार किया, अब पार होकर के आ जाते हैं इधर, क्योंकि दुनिया गोल है, गोल है तो इसको गोल करेंगे तो इस जगह आ जाएंगे वहां, इसलिए यहाँ ढुका और यहाँ निकला, यहाँ पर आके निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पर से आ गया, ये एक द्वीप उसको भेटा गया। फिर से सोचा थोड़ा देर और यहाँ रेस्ट कर ले। यहाँ आते आते इसको 2 साल लग गया। 1521 ईस्वी में वो फिलीपींस पर पहुंचा। फिलीपींस, यहाँ बहुत सारे द्वीप समूह है, यहाँ पर पहुंचा तो वहां के आदिवासियों ने इसको देखा तो अरे कौन आ गया रे, है ना। तो ओकरा मार दिया एक तीर, तो लग गया उसी को, मैगलन को। अब मैगलन का निपटारा हो गया, है ना। मैगलन को वहीं पर मार दिया, सिक्सर का 6 गोली छाती मेरे। उस समय सिक्सर नहीं था, ठीक है, मार दिया। मैगलन की कहानी वहीं खत्म हो गया। उसके बाद बाकी रास्ता उसका एक साथी तय किया, जिसका नाम था डेल कानो। उसका एक साथी था, बाकी का सफर को तय किया और वो फिर उसी जगह पर पहुंच गया, पुर्तगाल पर। तब बोला अरे दुनिया तो गोल है, तभी तो हम यहाँ पे चले और फिर यहाँ पर पहुंच गए, है ना। लेकिन मतलब कहीं खत्म नहीं हुआ, गोल था तभी घूमल गए, पहुंच गए। तो ये गोल किसने बताया? डेल कानो ने। लेकिन हम लोग को पढ़ाया जाता है कि मैगलन ने बताया कि दुनिया गोल है ना। मैगलन का निपटारा तो यहाँ फिलीपींस में हो गया, है ना। और ये पहुंचा पुर्तगाल 1922 ईस्वी में, सॉरी 1522 ईस्वी में। 1522 में डेल कानो पहुंचा पुर्तगाल। नजर देख लेते हैं फिर शॉर्टकट में। 1488 ईस्वी में बार्थोलोम्यू डियाज उत्तम आशा अंतरिक्ष का खोज किया। जायफ ने 1488 ईस्वी में उत्तम आशा अंतरिक्ष में केप ऑफ गुड होप का खोज किया। उसके बाद इसको भेजा कोलंबसवा को, है ना, इसको भारत भेजा तो उधर पहुंच गया दोपहर भूखंड पर, जेकर नाम इंडीज रख दिया हो। और वहां के निवासियों को उसने रेड इंडियन बोला। उसके बाद भेजा वास्को डी गामा को। वास्को डी गामा भी इधर निपटा जाता अगर वहां भारतीय अब्दुल मजीद नहीं मिलता तो। वो गुजराती लाया और दिखा दिया भारत को, यहीं से भारत का गुलामी प्रारंभ होता है। तो इसका जिम्मेवार कौन? वास्को डी गामा कि अब्दुल मजीद। तो आज हम लोग यहीं इसको खत्म करते हैं। उसके बाद यदि आपको फिर कोई दूसरा वीडियो देखना है या कोई महापुरुष पर, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसको देश में कोरोना की तरह फैला दें। जय हिंद।